हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हम और आप अजंत नपुंसक लिंग के प्रकरण का शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और इस अजंत नपुंसक लिंग में इस सत्र में हमारे बीच है वारी अर्थात इकारांत शब्द। इकार जिनके अंत में है ऐसा वारी शब्द हमारे बीच में है। वारी माने जल। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो धन शब्द था, ज्ञान शब्द था, वन शब्द था, उन शब्दों के अंत में अकार था और अकार होने के कारण अतोम सूत्र के द्वारा सी और अम के स्थान पर अम आदेश किया गया था। अब यहां पर अकार नहीं है, यहां पर आ को छोड़कर अन्य शब्द है, अन्य स्वर है जिसको अनामी और नामी कहा जाता है। तो यहां पर नामी है और नामी विभक्ति के होने पर सी और अम यानी कि सु प्रथमा के एक वचन में और द्वितीया के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर नपः स्वमो, नपः स्वमो सूत्र से सु और अम विभक्ति का उप अर्थात नाश हो जाता है, लोप हो जाता है और सु और अम का लोप हो जाने पर शब्द सिद्धि होती है वारी। वारी शब्द से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर वारी धन औ। इस स्थिति में अची को यण, अची को यण सूत्र के द्वारा प्राप्ति है अर्थात ई के स्थान पर या आदेश करने की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ करने की प्राप्ति है। ये दोनों चीजों की प्राप्ति होने पर नुम का आगम करने के लिए हमारे बीच आचार्य भगवंत सूत्र कहते हैं सुपी को ची। सुपी को ची अर्थात आजादो सुपी परता, आजादी सुप विभक्ति के होने पर इगंत से नुम भवती। थोड़े सूत्र के अर्थ को अच्छे से समझ लीजिए। सूत्र कह रहा है कि नपुंसक लिंग की विवक्षा में पूर्व में इक, इगंत का मतलब होता है इक अंत, इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार का मतलब है आई उण री लृक,
अर्थात आ को छोड़कर, अवर्ण को छोड़कर ई, ऊ, रिरी और लिरी, ये शब्द जिनके अंत में होते हैं और उनके सामने आजादी अच है आदि में जिनके ऐसी विभक्ति के होने पर, अर्थात स्वर वाली विभक्तियों के होने पर नुम का आगम होता है। अब नुम के आगम में मां का अनुबंध है, ऊ का अनुबंध है, और दोनों का अनुबंध हो जाने पर वारी धन्य ना धन्य औ, इतनी स्थिति होने पर पुराना सूत्र हमारे बीच में है, जो नपाह अर्थात औ के स्थान पर सी आदेश होता है और सी में से दीर्घ ई शेष रहती है। अब अपने को ये ध्यान रखना है, विशेष जस और सस के स्थान पर भी सी आदेश होता है, परंतु जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश होता है उसमें ह्रस्व ई है, और जहां औ विभक्ति के स्थान पर नपाह सूत्र से सी आदेश होता है, वह सी आदेश में दीर्घ ई है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। औ विभक्ति के स्थान पर होने वाला सी आदेश दीर्घ है और जस और सस के स्थान पर होने वाला सी ह्रस्व है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नपा सूत्र से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अट कुपवांग वेवाएपी, क्योंकि यहाँ पर ना के पूर्व रा है और ना के पूर्व रा होने के कारण अट कुपवांग वेवाएपी सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश होने पर वारिणी प्रयोग सिद्ध होता है। वारी शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध का लोप कर, अर्थात जस में जाका सस में साका अनुबंध हो जाने पर वारी धन्य अस, यहाँ पर जस ससो सी, यहाँ पर भी अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु जस ससो सी ये कहता है कि जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है और सी धम, सी के स्थान सी की धा संज्ञा होती है और सी की धा संज्ञा हो जाने पर सुपी कोची, सुपी कोची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, क्योंकि सामने स्वर है तो सामने अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होने पर सुपी कोची सूत्र से नुम की प्राप्ति है और नपोन झलाहा सूत्र के द्वारा नुम की प्राप्ति है। एक साथ दो सूत्रों से नुम की प्राप्ति हो रही है। अब ये ध्यान रखना है कि सुपो सुपी को ची से जो नुम का आगम करेंगे और नपोन झला सूत्र से जो नुम का आगम करेंगे, नपोन झला से होने वाले नुम के आगम से उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, ये विशेष जानना। लेकिन सुपी को ची सूत्र से
नुम का आगम करने पर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि सुपी को ची कहता है कि सामने अच होना चाहिए, और नपोन झला कहता है कि सामने धासंज्ञक वर्ण होना चाहिए। तो धासंज्ञक वर्ण के होने पर दीर्घ की व्यवस्था बन जाती है धे कऊ। ये अपने को ध्यान रखना है। दोनों स्थानों पर दोनों सूत्रों से नुम का आगम होकर ना ही बचना है, पर एक धासंज्ञक हो रहा है और एक धासंज्ञक नहीं हो रहा। तो जहां धासंज्ञा होगी वहां पर धे कऊ सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर नपोन झला पूर्वत्र सिद्धम सूत्र की सहायता से, नपोन झला सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा, और नुम के आगम के होने पर वारी धन ना धन ई। अब यहां पर जो सी विभक्ति है, उस सी विभक्ति को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन हन पूसार यमनाम सौ जो सूत्र हमारे बीच में है, उस सूत्र के माध्यम से इसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। वैसे तो धे कऊ सूत्र से भी दीर्घ आदेश हो जाता है, और एक नया सूत्र जब हमारे बीच में आ जाता है इन हन पूसार यमनाम, एक सूत्र इतना ही है। फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है सऊ। ये वही सऊ है, वही सी है जिसके होने पर दीर्घ होता है। इन हन पूसार यमनाम इसके पूरा अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा। तो आगे आ गया सूत्र सऊ। उस सूत्र से बारी में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी कि बड़ी हो जाएगी। अभी अपने को विशेष ध्यान रखना है जस और सस विभक्ति के आने पर रा में रहने वाली ई दीर्घ रहेगी, और ना में रहने वाली ई ह्रस्व रहेगी। औ विभक्ति के होने पर सी होने पर रा में रहने वाली ई ह्रस्व रहेगी, और ना में रहने वाली ई दीर्घ रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन हन पूसार यमनाम और सऊ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाने पर, और अट कुप वांग व्यवाएपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाने पर वारिणी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में हे वार वारी हे वारे दो रूप बनते हैं, और दो रूप बनने का कारण यह है कि जिसकी सुसंज्ञा होती है, और सुसंज्ञा होने के कारण यहाँ पर जो संबोधन है, उस संबोधन में रहने वाले ई के स्थान पर ए आदेश की प्राप्ति हो जाती है, और ए आदेश हो जाता है। एकः की
प्रक्षेप और केरेंगा। प्रक्षेप सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश होता है, और जो ये आदेश होता है वो विकल्प रूप में होता है, नित्य रूप में नहीं होता। इसलिए केरेंगा सूत्र से सकार का लोप हो जाता है, तो बनेगा हे वारे। और जहां पर ये कार्य असिद्ध होगा, नित्य नहीं होगा, वहां पर नपुंसकात् सेमोर लोपो नच तदुक्तम, अर्थात उसका लोप हो जाएगा। जो अभी आपने सूत्र पढ़ा है नपुंसक लिंग में, कि नपुंसक लिंग में रहने वाला जो सी है, नपुंसक लिंग में रहने वाला जो सु है, उसका लोप हो जाता है। तो लोप हो जाने पर हे वारी, अर्थात नपः स्वमो, नपः स्वमो सूत्र से सु का उप अर्थात लोप हो जाता है, तो बनेगा हे वारी। द्वितीय आदि विभक्ति में पूर्ववत हे वारिणी, हे वारिणी। अब तृतीय आदि विभक्ति में जो सूत्र हमारे बीच में आ चुका है सुपी को ची, क्योंकि अब स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, अच वाली विभक्तियां आएंगी। तो अच वाली विभक्तियों के आने पर सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम होगा। और अगला सूत्र हमारे बीच में, क्योंकि इसकी सुसंज्ञा हो जाती है, तांगो ना स्त्रियाम, सूत्र के द्वारा टाके स्थान पर ना आदेश होगा। अब दोनों के बीच में जब चर्चाएं चलेंगी तो पूर्वत्रा सिद्धम कहेगा आपको सुपी को ची सूत्र से जो नुम का आगम होता है तो उसको नुम का आगम हो जाएगा। तो वारी शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर वारी धन आ स्वसखी, और सूत्र से अची को यण, स्वसखी शब्द सूत्र से सुसंज्ञा, अची को यण सूत्र की प्राप्ति, आंगो ना स्त्रियाम सूत्र से टाके स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति, तथा सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है। युगपत दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात इस सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम होगा। वारी धन ना धन आ, यहाँ पर अट कुपवांग वेवाएपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा वारीना। तृतीय विभक्ति के एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर वारिभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। अब बारी शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर सजूसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर वारी भी प्रयोग सिद्ध होता है।
अब बारी शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आती है। अब यहाँ पर नुम के आगम की भी प्राप्ति है और बारी के ऊपर रहने वाली जो ई है उसके निमित्त से एक ही प्राप्ति है। परिभाषा हमारे बीच में आती है पूर्व विप्रतिषेधेन ये वादना तुम, अर्थात नुम का आगम होकर काम करना है। तो यहाँ पर बारी शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गे में से ए बचेगा और ए बचने पर स्व सखी सूत्र से सुसंज्ञा, अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, सोर सोर गीति सूत्र की प्राप्ति है ई के स्थान पर ए करने के लिए, और सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है। अब यहां पर भी एक साथ दो सूत्रों की प्राप्ति है। तो पूर्वत्रा सिद्रम सूत्र की सहायता से परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर उकार और मकार का अनुबंध करने पर वारी धन ना धन ए, यहां पर भी रा के बाद में ना है, अतः अट कुपवांग व्यवाएपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर णा आदेश हो जाने पर वारिणे प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर वारी धन भ्यस सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर वारिभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर अस शेष रहता है। अची को यण गसी गसो दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्रम आदि के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम और अट कुपवांग व्यवाएपी और सजुसो री और विरामी विसर्जनिया से विसर्ग आदेश करने पर वारिना प्रयोग सिद्ध होता है। वारी शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस प्रत्यय के आने पर वारी धन ओस, यहाँ अची को यण सुपी को ची दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर स्पर्धे परम इस सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र की प्राप्ति हुई कि आपको कार्य करना है, और परोचोमित सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र के द्वारा नुम का आगम करने पर वारी धन ना धन ओस सजुसो री सूत्र से और विरामे विसर्जनिया से अट कुपवांग व्यवाएपी से नाकोणा आदेश करने पर वारिणो प्रयोग सिद्ध होता है।
वारी शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर अची को यण, प्रेल मिवाब चतुरो नुट और सुपी को ची, इन 3 सूत्रों की प्राप्ति होने पर प्रेल मिवाब चतुरो नुट से नुट का आगम होगा और नाम यतिश्री चतश्री सूत्र से दीर्घ और अट कुपवांग बवाए पी सूत्र से वारी नाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में वारी धन घी गा का अनुबंध लोप, स्वे को दी सोर गिति सूत्र की प्राप्ति होने पर औदच्च सौ सूत्र की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से परोचो मित सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर अट कुपवांग व्यवाए पी सूत्र से ना के स्थान पर ना आदेश करने पर वारिणी प्रयोग सिद्ध होता है। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर वारी धन सु या त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर वारीसु प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से नपुंसक लिंग में इकारांत शब्द की सिद्धि पूर्ण होती है। अब जिन इकारांत शब्दों की सिद्धि में कुछ विशेषता पाई जाती है, ऐसे शब्द शक्ति, अस्थि, ददी और अक्षी, ये 4 शब्द आपके बीच में आएंगे जो इकारांत नपुंसक लिंग होते हुए कुछ विशेषता को लिए हुए हैं। ऐसे शब्दों की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच रहेगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन। जवानी के